हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम। मैं सूरज माथुर, स्वागत है आपका श्री भारत की एक और नई वीडियो में। ये वीडियो भाई थोड़ी सी भी मत छोड़ना, लास्ट तक पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी। अभी हाल ही की बात है, मैं एक दुकान पर खड़ा था। उस दुकान पर एक बंदा आया। उस बंदे के हाथ में डबल चूल्हा था, गैस चूल्हा था। वो बंदा बोला, भाई इस चूल्हे को ठीक कर दो। दुकानदार ने बोला, दिखाओ भाई। उस बंदे ने बोला, भाई नया चूल्हा है, आज ही खोला है, हफ्ते भर पहले लिया है, लेकिन ये चल नहीं रहा। दुकानदार ने बोला, कोई बात नहीं, लाओ दिखाओ। जब उस दुकानदार ने वो चूल्हा देखा उस कस्टमर का, दुकानदार ने सबसे पहला सवाल पूछा, भाई चूल्हा कहाँ से लिया। और कस्टमर थोड़ा भाई हिचकिचाया, बोला, भाई यहीं कहीं से लिया होगा, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, घर वालों ने लिया है। अब वो दुकानदार जो था उसने उसे कहा, ये चूल्हा भाई तुमने किसी अच्छी जगह से नहीं लिया, ये तुमने चूल्हा जो गलियों में घूमते हैं, सस्ता सामान दे जाते हैं, उनसे लिया है। और वो थोड़ा सा हिचकिचाया, बोला, भाई हाँ सही कह रहे हो, लेकिन आपको कैसे पता। तो दुकानदार ने कहा, भाई ये पूरा चूल्हा नकली है, इसके सारे जो पार्ट हैं वो सब के सब नकली हैं, कोई एक भी पार्ट असली है ही नहीं, तो चूल्हा चलेगा कहाँ से। अब वो भाई हैप हो गया कि दुकानदार क्या कह रहा है। जब दुकानदार ने उसको सारी बात बताई कि देख, अपने सामान से कंपेयर कराया, उसका सामान दिखाया, तो उसे यकीन हुआ कि भाई सारा सामान नकली था। फिर वो आगे ट्राई करने गया, आगे भी वही चीज़ हुई। फिर आया उसी दुकान पर, बोला, भाई अब क्या करूं। उसने बोला, अब क्या करना है भाई, तुम्हारे पैसे वेस्ट हो गए, अब नया चूल्हा लो। और उसकी भाई हालत ख़राब, अभी सैलरी का भी टाइम नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीज़ मेरे सामने हो रही थी यार। फिर दुकानदार ने उसे समझाया, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अच्छी खासी जॉब करते हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि अगर मैं ये चूल्हा ले भी रहा हूँ, ठीक है, तो फिर कल को कोई बात हो गई, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो फिर मैं इस बंदे को कहाँ ढूंढूंगा। जो ये अभी सेल करने आया है ये बंदा, इस बंदे को कहाँ ढूंढूंगा। किसी अच्छे शोरूम से, किसी अच्छी दुकान से मैं कोई सामान लेता हूँ तो मेरे पास बिल रहता है, गारंटी रहती है कि हाँ मैं इसे दुकानदार के पास ले जाऊँगा, नहीं तो कस्टमर केयर वाला आके करेगा। एक नकली सामान अनजान बंदे से तुम खरीदते हो, वो भी रिस्की, जैसे प्रेस हो गया, फिर तुम्हारा गैस चूल्हा हो गया, या और भी ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद लेते हो, या कोई ऐसा आइटम खरीद लेते हो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है घर के लिए, और तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बंदा तुम्हें सस्ते में बेच के चला जाता है। इसके बाद वो बंदा भाई थोड़ा सोचा, फिर घर गया, आकर उसने नया चूल्हा लिया। उसके घर वालों को उसने समझाया कि ये ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ, ठीक है। उसके बाद ऐसे मैंने दुकानदार से पूछा कि ऐसा क्या था कि तुमने इसे ऐसे ऐसे बोला। तो बोला, भाई ये सब जितने भी घर घर में गली गली में आकर घूमते हैं, जो गैस चूल्हा, प्रेस और भी कई कुकर वगैरह, ये सब जो बेचते हैं, ये सब के सब 2 नंबर का माल बेचते हैं, एकदम थर्ड क्वालिटी का, जिसका कोई भरोसा नहीं कि अगले दिन ख़राब हो जाए, अगले दिन कोई दिक्कत आ जाए। उसने एक किस्सा बताया, ये दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक लेडीज़ के घर में गैस चूल्हा ठीक करने गया होगा, तो उसने देखा भाई वही चूल्हा वैसा ही चूल्हा वहाँ पे था, जिसमें वही दिक्कत आ रही थी, चल नहीं रहा था। उस लेडीज़ का भी ये कहना था, भाई मैं पहली बार निकाला है, अभी कुछ दिन पहले ख़रीदा है, लेकिन ये चल नहीं रहा, नया ही है। उसने उस लेडीज़ को बोला कि ये चूल्हा नकली है, तो वो भी लेडीज़ हैरान हो गई कि अभी तो नया ख़रीदा है। तो उसने दुकानदार ने उसे भी समझाया कि भाई तुमने ये जो चूल्हा लिया है, ये तुमने उससे लिया है जो घर घर आके गलियों में घूम के देते हैं। लेडीज़ बोली, हाँ आप सही कह रहे हो। बोला कि अब ये किसी काम का नहीं, इसे रख दो, पैसे वेस्ट हैं तुम्हारे, और अगर मैं इसे सही भी कर दूँगा तो फिर इसमें आग लगने का खतरा है, सब कुछ है। लेडीज़ को भाई थोड़ा दुख हुआ कि हाँ ये दुकानदार सही कह रहा है। फिर दुकानदार ने उसे समझाया कि आप में इतनी अकल नहीं है, आपके घर में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये चूल्हा तुम खरीद भी रही हो किसी से, तो फिर कल को इसमें कोई दिक्कत आ जाएगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा। ऐसे ही सेम प्रेशर कुकर हो गया, प्रेस हो गई, या और भी कोई, जैसे मैंने अभी तुम्हें गैस चूल्हे का बताया, या और भी कोई ऐसी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ठीक है, ये लोग खरीदते हैं। इन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं होती जो लोग खरीदते हैं कि भाई हम खरीद कर रहे हैं। 99.99% बता रहा हूँ, सारा सामान नकली रहता है। 99.99% कह रहा हूँ कि ज़्यादातर ख़रीदने के बाद
ये सामान तुम्हारी अलमारी में पड़ा रहता है या तुम्हारी किसी एक ऐसी ड्रॉज में पड़ा हुआ रहता है जहाँ उन्हें कोई खोलता भी नहीं है सजा के। पता है किस डर से, या पैसे तो वेस्ट हो ही गए, कम से कम आंखों के सामने सजा के रख दो। ये केस मैंने फिर और जाके यार दोस्तों से पूछा या और भी जो लोग थे उनसे पता करा, कह रहा है हाँ भाई ये होता है। और ये तुम्हारे घर के आसपास, तुम कहीं भी रहते हो, दिल्ली एनसीआर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तुम्हारे घर के आसपास दिन भर में 3-4 लोग निकल जाते होंगे। दिन भर में कम से कम 4-5 लोग निकल ही जाते होंगे ऐसे। कोई कपड़े बेचता होगा, कोई प्रेस बेचता होगा, कोई प्रेशर कुकर बेचता होगा, कोई मिक्सी बेचता होगा, कोई गैस चूल्हा बेचता होगा। सब के सब नकली आइटम होंगे। दूसरा, ये करने वाले कभी इनका नाम पूछना, हमारे घर तक अगर कोई आए तो कभी किसी का नाम पूछना, सबका एक ही नाम मिलेगा, मतलब एक ही लाइन के नाम मिलेंगे। मैं उस कास्ट का नाम नहीं लूँगा। जब तुम्हारे घर पर आए ना कोई, समझ जाना, उसका नाम ज़रूर पूछना। वो सब के सब एक ही जगह के और एक ही बिरादरी के मिलेंगे, ठीक है। दूसरा भाई, इन सब से बचने के लिए एक उपाय बताता हूँ सबसे बढ़िया। तुम कोई भी सामान लेते हो तो उसे अपने आसपास की ही दुकान से ख़रीदा करो या किसी अच्छे शोरूम से ख़रीदा करो, क्योंकि ये जो सामान होता है ये तुम्हारी फैमिली पर बहुत असर डाल सकता है। सपोज़ करो तुमने एक इस्त्री ख़रीदी, उसमें फॉल्ट है, कुछ है, कल को तुम्हारा बच्चा कर रहा है, तुम्हारी वाइफ कर रही है, तुम प्रेस कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में करंट लग गया फिर, या प्रेशर कुकर जो तुमने नकली ख़रीदा है फट गया, गैस चूल्हे में आग लग गई, फिर तुम्हारी फैमिली पूरी बर्बाद हो सकती है। छोटी सी बात में लेने के देने पड़ सकते हैं। केवल कितना कि भाई वो दुकान वाला 1000 का देता है तो ये 400 का देता है, 800 का देता है। 100-200 के चक्कर में, 500 के चक्कर में पूरी ज़िंदगी झंड कर लेते हो तुम लोग, और उस महीने का पूरा बजट भी बिगड़ जाता है, ठीक है। तुम एक पैसा जोड़ के तो कुछ सामान लेते हो, वो भी सामान ख़राब, तुम उदास हो जाते हो, उस महीने का पूरा बजट ख़राब। दूसरा ये लोग बेचते कैसे हैं, आपके घर पर आएंगे, इनके हाथ में कपड़ा होगा या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा या कोई बर्तन होंगे। इनका कहना सिर्फ इतना ही रहेगा कि बहन जी या भैया जी अभी ना हमारी गाड़ी उतरी है कहीं से, तो उस गाड़ी में तुम चुरा के लाए। ये एक डायलॉग कहते ही आपका ना एक विश्वास बन जाता उनके प्रति, और भले ही तुमने उन्हें कभी देखा नहीं हो, ना जान पहचान कुछ नहीं, बस तुम एक यकीन कर लेते हो अरे चोरी का माल है तो अच्छा ही होगा। उनका मुंह से सबसे पहली लाइन यही निकलती है, अरे बहन जी हमारी गाड़ी उतरी है, वहाँ से हम चुरा के लाए हैं, अच्छा माल है, एकदम शोरूम वाला माल है। और यार बंदा एकदम भाई खुश हो जाता है, यार शोरूम का माल अच्छा माल है और 2-3 हज़ार रुपये का माल है, 500 में मिल रहा है, तुम ले लेते हो। इसमें सबसे ज़्यादा इनके होम थिएटर, मिक्सर ग्राइंडर, प्रेस वगैरह ये सब होते हैं। ऊपर लिखा होगा सोनी, ऊषा, फिलिप्स, और अंदर होगा बिल्कुल लद्दड़ 2 पैसे का आइटम। अब तुम सोचोगे कि भाई चेक कर लेना चाहिए, भाई उनमें उतना दम तो रहता ही है कि वो पहले टाइम चल सके, ठीक है। तुम किसी आदमी को पूरे दिन तो बैठाओगे नहीं या हफ्ते भर तो बैठाओगे नहीं, लिया चेक करा और चलता बना वो, ठीक है भाई। पहली बार तो चलता ही है कोई भी आइटम, इतना तो वो उस आइटम को ऐसा करके लाते हैं कि वो पहली बार में चले। और उस कोई भी सामान के अंदर कुछ होता ही नहीं है। किसी शोरूम के अंदर भाई अगर कोई 2000 की साड़ी मिल रही है, 1000 की मिल रही है, 500 की मिल रही है, तो यहाँ ये गलियों में 300 की, 250 की दे जाएंगे। तो फिर जब औरतें उन्हें देखती हैं तो किसी में कपड़ा कम है या किसी में कट पीस है, किसी में कोई दिक्कत है, किसी में कोई दिक्कत है। अब उनसे ये पूछो भाई अभी इसमें दिक्कत, अब क्या करोगे? कुछ नहीं, पैसा वेस्ट हो गया। अभी तो मैं भाई पैसा वेस्ट करना ही क्यों है? भले ही 100 रुपये सामान महंगा मिले, 200 रुपये महंगा मिले, तो अच्छा लो ना, दुकान से लो। कल को कोई दिक्कत आ गई तो रिटर्न कर दो। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई गारंटी का आइटम है, तो उसे भाई गारंटी दुकानदार के पास जाओ, या तो कंपनी का होगा तो बिल होगा तो कस्टमर केयर को बुलाओ, लेकिन इन लोगों से मत खरीदा करो। और मैंने तुम्हें एक लाभ पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, इनके नाम पूछ के देखना कभी, सब के सब एक ही नाम मिलेंगे तुम्हें, एक ही जैसे, ठीक है। सावधान रहें, सतर्क रहें। बस ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मेरी आंखों के सामने देखी हुई है, पर्सनल मैंने खुद का एक्सपीरियंस भी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब बचे रहें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय हिंद, जय श्री राम। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जिससे और भी लोग
इस चक्कर से बचे रहें। ठीक है।